हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन। इनमें वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में जूम का उपयोग क्या है। जो जूम होता है लिब्रे ऑफिस में, आखिर उसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है दस्तावेज को बढ़ाने और घटाने के लिए। ऑप्शन बी है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन सी है दस्तावेज को सहेजने के लिए। एंड ऑप्शन डी है दस्तावेज में लिंक जोड़ने के लिए। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में जूम का उपयोग क्या है। जो जूम का उपयोग क्या होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दस्तावेज को बढ़ाने और घटाने के लिए जूम का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। एंड लिंक डालने के लिए दस्तावेज में कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में प्रिंट लेआउट का उपयोग क्या है। जो प्रिंट लेआउट होता है लिब्रे ऑफिस में, आखिर उसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए है दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले उसका रूप देखना। ऑप्शन बी है दस्तावेज का आकार बदलना। ऑप्शन सी है दस्तावेज में चित्र जोड़ने के लिए। एंड ऑप्शन डी है दस्तावेज को सेव करने के लिए। तो पूछा गया है जो लिब्रे ऑफिस में प्रिंट लेआउट होता है, आखिर उसका क्या उपयोग होता है। तो उसका उपयोग होता है दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले उसका रूप देखना प्रिंट लेआउट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। जो फुट नोट होता है लिब्रे ऑफिस में, वो आपको जोड़ना है तो आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए है इंसर्ट मेन्यू का। ऑप्शन बी है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर फुट नोट। ऑप्शन सी है व्यू मेन्यू के अंतर्गत फुट नोट। एंड ऑप्शन डी है टूल्स मेन्यू के अंतर्गत फुट नोट। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत फुट नोट। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत फुट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है। फाइंड होता है, फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल एफ। ऑप्शन बी कंट्रोल आर। ऑप्शन सी कंट्रोल एच। एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल पी। तो फाइंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो फाइंड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ। लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर। एंड फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने पूरा कोई पैराग्राफ लिखा है या पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया और आपने कोई एक मीनिंग आपकी मिस्टेक हो जाती है और आप चाहते हैं, आपने उस मीनिंग का लगभग 20 बार प्रयोग किया है, आप एक एक बार हटाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एक बार में सारी जगह जो मैं मीनिंग सही कर रहा हूँ, जो जहाँ पर भी वो मीनिंग हो वो सही हो जाए, तो वहाँ पर आप प्रयोग करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का। जिस मीनिंग को आपको चेंज करना है और उसके बदले में क्या लिखना है, दोनों आप लिख देंगे तो वो सभी जगह पे एक बार में ही चेंज हो जाएंगे। तो ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड मतलब होता है खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक का क्या उपयोग है। जो पेज ब्रेक शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस इंटर। ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस इंटर। ऑप्शन सी आल्ट प्लस इंटर। एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। तो पेज ब्रेक मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका वर्तमान में ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और आपका कर्सर वर्तमान बीच पेज पर है और यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है। जैसे आप जहाँ पे कर्सर है आप कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंट्रोल के साथ जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करते हैं तो वहाँ से आपका पेज कट जाएगा, मतलब यहाँ से जो लिखा हुआ है ये अगला सारा कुछ नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। तो पेज ब्रेक मतलब होता है पेज को वहाँ से कट कर देता है। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन था आपका आल्ट प्लस एंटर। आल्ट प्लस एंटर से क्या होता है, जैसे आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में या एम एस एक्सेल में, एम एस एक्सेल में आप एक सेल में लिख रहे हैं, क्या होगा लाइन बाय लाइन लिखेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि लाइन को ब्रेक करना, एक सेल के अंदर ही लाइन को ब्रेक करना, लाइन के अंदर नई लाइन लाना सेल के अंदर, तो आल्ट प्लस एंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज को सक्रिय करने के लिए कौन सा विकल्प
चुना जाता है। जो ट्रैक चेंज होता है, आप उसको सक्रिय करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस में, तो आपको निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए, टूल्स मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंज रिकॉर्ड। ऑप्शन बी है एडिट मेन्यू के अंदर जाकर ट्रैक चेंज स्टार्ट। ऑप्शन सी है व्यू मेन्यू के अंतर्गत जाकर ट्रैक चेंज एंड। ऑप्शन डी है इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर ट्रैक चेंज। तो पूछा गया है जो ट्रैक चेंज होता है सक्रिय करने के लिए आपको किस मेन्यू और किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको सबसे पहले टूल्स मेन्यू में जाना होगा। जैसे आप टूल्स मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक चेंज का, और जैसे ही आप ट्रैक चेंज पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड का। ट्रैक चेंज को सक्रिय करने के लिए कौन से विकल्प चुना जाता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल प्रॉपर्टीज का उपयोग क्या है। जो टेबल प्रॉपर्टीज होता है आखिर उसका उपयोग क्या होता है। ऑप्शन ए, टेबल की डिजाइन और संरचना को सेट करने के लिए। ऑप्शन बी, टेबल में डेटा जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी, टेबल को प्रिंट करने के लिए। एंड ऑप्शन डी है टेबल का आकार बदलने के लिए। जो टेबल प्रॉपर्टीज होती है आखिर उसका क्या उपयोग होता है। तो टेबल प्रॉपर्टीज होती है उसका उपयोग होता है टेबल की डिजाइन और संरचना को सेट करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, टेबल की डिजाइन और संरचना को सेट करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम फंक्शन का उपयोग क्या होता है। जो MIN फंक्शन होता है आखिर इसका लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए, एक रेंज में न्यूनतम मान निकालने के लिए। ऑप्शन बी, एक रेंज में अधिकतम मान निकालने के लिए। ऑप्शन सी, संख्याओं का औसत निकालने के लिए। एंड ऑप्शन डी है संख्याओं को योग निकालने के लिए। जो मिनिमम फंक्शन होता है आखिर इसका क्या काम होता है। इसका काम होता है एक रेंज के अंदर न्यूनतम मान निकालने के लिए मिनिमम फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछता कि आपको अधिकतम मान निकालना है तब आपको MAX का प्रयोग करना होता है। औसत निकालने के लिए एवरेज लगाया जाता है। एंड योग निकालने के लिए SUM सम वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग क्या है। जो काउंट इफ फंक्शन होता है आखिर उसका उपयोग क्या होता है। ऑप्शन ए है संख्याओं के आधार पर संख्याओं की गिनती करना। ऑप्शन बी है संख्याओं का औसत निकालने के लिए। ऑप्शन सी है संख्याओं का योग निकालने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है संख्याओं के आधार पर संख्याओं का योग निकालने के लिए, मीन शर्तों के आधार पर संख्याओं का योग निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शर्तों के आधार पर संख्याओं की गिनती निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट फंक्शन का उपयोग क्या है। जो डेट फंक्शन होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिर उसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए, एक तारीख बनाने के लिए। ऑप्शन बी, एक वर्ष जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी, एक महीना जोड़ने के लिए। एंड ऑप्शन डी है तारीख को सुधारने के लिए। जो डेट फंक्शन होता है आखिर उसका लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक तारीख बनाने के लिए डेट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट रेफरेंस का उपयोग क्या है। जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है आखिर उसका क्या उपयोग होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ऑप्शन ए, एक निश्चित सेल को संदर्भित करने के लिए। ऑप्शन बी, एक रेंज को संदर्भित करने के लिए। ऑप्शन सी, एक सेल को बदलने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है एक रेंज का योग निकालने के लिए। जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है आखिर इसको लिब्रे ऑफिस में क्या काम होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक निश्चित सेल को संदर्भित करने के लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट प्रोटेक्शन का क्या उद्देश्य है। जो सीट प्रोटेक्शन होता है आखिर उसका क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए, सीट में बदलाव को रोकने के लिए। सीट को प्रिंट करने के लिए। सीट में डेटा जोड़ने के लिए। एंड सीट को सहेजने के लिए। जो सीट प्रोटेक्शन होता है आखिर उसका क्या काम होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीट में बदलाव को रोकने के लिए सीट प्रोटेक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट का उपयोग क्या है। जो स्लाइड लेआउट होता है आखिर उसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए है स्लाइड के डिजाइन को बदलने के लिए। ऑप्शन बी, स्लाइड का आकार बदलने के लिए। ऑप्शन सी है स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए। एंड ऑप्शन डी है स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट होता है उसका क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
स्लाइड की डिजाइन को बदलने के लिए स्लाइड लेआउट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन का उपयोग क्या है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में है एनिमेशन का आखिर क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए स्लाइड में वस्तुओं के लिए प्रभाव जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी है स्लाइड की पृष्ठभूमि बदलने के लिए। ऑप्शन सी है स्लाइड को छुपाने के लिए। एंड ऑप्शन डी है स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए। एनिमेशन का क्या काम होता है। तो एनिमेशन का काम होता है जो स्लाइड के अंदर आपका जो भी कंटेंट होगा उसमें प्रभाव जोड़ने के लिए एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो सेटिंग का उद्देश्य क्या होता है। जो स्लाइड शो सेटिंग होती है आखिर उसका क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है स्लाइड शो के व्यवहार को कस्टमाइज करने के लिए। ऑप्शन बी है स्लाइड के आकार को बदलने के लिए। ऑप्शन सी है स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए। एंड ऑप्शन डी है स्लाइड को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्लाइड शो के व्यवहार को कस्टमाइज करने के लिए स्लाइड शो सेटिंग का प्रयोग किया जाता है। मीन्स इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटर कंसोल का उपयोग क्या। जो प्रेजेंटर कंसोल होता है आखिर इसका उपयोग क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रस्तुतकर्ता को स्लाइड के नियंत्रण और नोट्स दिखाने के लिए। ऑप्शन बी है स्लाइड को प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन सी है स्लाइड के रंग बदलने के लिए। एंड ऑप्शन डी है स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए। तो पूछा गया है जो प्रेजेंटर कंसोल होता है आखिर उसका क्या उपयोग होता है। तो उसका उपयोग होता है कि उपयोगकर्ता मीन्स प्रस्तुतकर्ता को स्लाइड के नियंत्रण को नोट्स दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर का उपयोग क्या है। जो स्लाइड सॉर्टर होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आखिर इसका क्या उपयोग होता है। स्लाइड की व्यवस्था को बदलने के लिए, स्लाइड का रंग बदलने के लिए, स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए या स्लाइड को प्रिंट करने के लिए। जो स्लाइड सॉर्टर होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है स्लाइड की व्यवस्था को बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। स्लाइड की व्यवस्था को बदलने के लिए स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में ऑप्शन मेन्यू का उपयोग क्या है। जो ऑप्शन मेन्यू होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन की सेटिंग को कस्टमाइज करने के लिए। ऑप्शन बी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन सी दस्तावेज को सहेजने के लिए। एंड ऑप्शन डी है दस्तावेज को पीडीएफ में बदलने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन की सेटिंग को कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए है F11। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F11। ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। एंड ऑप्शन डी है Alt प्लस F11। तो पूछा गया है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए F11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में सेल मर्ज का उपयोग क्या होता है। जो सेल मर्ज होता है आखिर उसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए दो या दो से अधिक कोशिकाओं में सेल्स को जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी है डेटा को जोड़ने के लिए, पंक्तियों को जोड़ने के लिए या कॉलम को जोड़ने के लिए। जो मर्ज सेल होता है आखिर उसका क्या उपयोग होता है। तो उसका उपयोग होता है दो या दो से अधिक कोशिकाओं को जोड़ने के लिए मर्ज सेल का उपयोग किया जाता है। मतलब कैसे कि जैसे कि यहाँ पर आपकी मैंने काफ़ी सारी सेल बना दी हैं और मैंने इनको सबको सिलेक्ट करूँगा और जैसे मैं मर्ज सेल पे कर दूंगा तो क्या होगा ये सभी सेल मिलकर सिर्फ एक ही सेल बन जाएगी। मीन्स अंदर की सभी सेल मर्ज होकर सिर्फ एक ही सेल बन जाएगी। जो होता है मर्ज सेल मीन्स दो या दो से अधिक सेल्स को जोड़कर एक सेल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में ऑटो करेक्ट का क्या कार्य है। जो ऑटो करेक्ट होता है लिब्रे ऑफिस में आखिर उसका क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए वर्तनी और ग्रामर की त्रुटियों को स्वचालित रूप से सुधारने के लिए। ऑप्शन बी है शब्दों को जोड़ने के लिए। एंड ऑप्शन सी है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है दस्तावेजों को सहेजने के लिए। तो ऑटो करेक्ट का क्या कार्य होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्तनी और ग्रामर की त्रुटियों को स्वचालित रूप से सुधारने के लिए ऑटो करेक्ट का प्रयोग किया जाता है। मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य क्या होता है। जो प्रिंट प्रीव्यू होता है आखिर उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले उसकी दृश्यता जांचने के लिए। ऑप्शन बी है दस्तावेज का आकार बदलने के लिए। ऑप्शन सी है दस्तावेज को सहेजने के लिए। एंड ऑप्शन डी है दस्तावेज को पीडीएफ में बदलने के लिए। जो प्रिंट प्रीव्यू होता है आखिर उसका क्या काम होता है, तो उसका काम होता है कि दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले उसकी दृश्यता को जांचना। मतलब जैसे आप किसी पेज का प्रिंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि प्रिंट होने के बाद मेरा कैसे पेज निकलेगा, तो आप उसको प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से देख सकते हैं। जैसा कि आपका प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई देगा पेज, उसी प्रकार का आपका आउटपुट निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर का उपयोग क्या। जो हेडर एंड फुटर होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए है दस्तावेज के शीर्ष और निचले हिस्से में जानकारी जोड़ने के लिए, प्रिंट करने के लिए, पृष्ठ संख्या जोड़ने के लिए, या दस्तावेज को सहेजने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज के शीर्ष और निचले हिस्से में जानकारी जोड़ने के लिए हेडर एंड फुटर का प्रयोग किया जाता है। हेडर का प्रयोग शीर्ष के लिए एंड फुटर का प्रयोग निचले हिस्से के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का उपयोग क्या है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का आखिर क्या उपयोग है। ऑप्शन ए पैराग्राफ के रूप में सेट करने के लिए, शब्दों को बोल्ड करने के लिए, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, एंड दस्तावेज में चित्रों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पैराग्राफ के रूप में सेट करने के लिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम का उपयोग क्या करता है। जो कॉलम होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए दस्तावेज में कॉलम बनाने के लिए, बोल्ड करने के लिए, दस्तावेज का आकार बदलने के लिए, एंड पृष्ठ की दिशा बदलने के लिए। तो कॉलम क्या होता है, कॉलम का मतलब होता है दस्तावेज में कॉलम को बनाने के लिए। कॉलम क्या होते हैं, जो खड़े हुए होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं, और रो क्या होते हैं, जो लेटे हुए होते हैं उनको रो बोलते हैं। जो कॉलम होते हैं उनको ABCD से प्रदर्शित करते हैं, और जो रो होती हैं उनको 1 2 3 से शो करते हैं। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे रखी हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक की मदद से सारे वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप अपना CCC का बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट टेबल का उपयोग क्या है। जो इंसर्ट टेबल होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में आखिर इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए दस्तावेज में टेबल जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी दस्तावेज का आकार बदलने के लिए। ऑप्शन सी टेबल का आकार बदलने के लिए। एंड ऑप्शन डी है टेबल को हटाने के लिए। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट टेबल का उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज में टेबल जोड़ने के लिए इंसर्ट टेबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज स्टाइल का उपयोग क्या है। जो पेज स्टाइल होता है आखिर उसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए पृष्ठों की डिजाइन और स्वरूप को सेट करने के लिए। ऑप्शन बी पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन सी पृष्ठों को जोड़ने के लिए। एंड ऑप्शन डी है पृष्ठों में चित्र जोड़ने के लिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृष्ठों के डिजाइन और स्वरूप को सेट करने के लिए पेज स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वी लुक अप फंक्शन का क्या उपयोग होता है। जो वी लुक अप फंक्शन होता है आखिर उसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए किसी निश्चित मान को एक रेंज में खोजने के लिए। ऑप्शन बी डेटा का औसत निकालने के लिए। ऑप्शन सी है संख्याओं का योग निकालने के लिए। एंड ऑप्शन डी है शर्तों के आधार पर संख्याओं का योग निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किसी निश्चित मान को एक रेंज में खोजने के लिए वी लुक अप फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। मीन्स वी लुक अप मतलब वर्टिकल में ये आपको खोज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ एरर फंक्शन का उपयोग क्या है। जो इफ एरर होता है आखिर इस फंक्शन का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए त्रुटि की स्थिति में एक वैकल्पिक मान दिखाने के लिए। ऑप्शन बी डेटा को जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी
संख्याओं का योग निकालने के लिए, एंड ऑप्शन डी है डेटा को सॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रुटि की स्थिति में एक वैकल्पिक मान दिखाने के लिए इफ एरर फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉनकेनेट फंक्शन का उपयोग क्या होता है। जो कॉनकेनेट फंक्शन होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए, दो या दो से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी, डेटा का औसत निकालने के लिए। ऑप्शन सी, संख्याओं को योग निकालने के लिए। एंड ऑप्शन डी है डेटा को सॉर्ट करने के लिए। जो कॉनकेनेट फंक्शन होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो या दो से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए कॉनकेनेट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में राउंड फंक्शन का क्या उपयोग होता है। जो राउंड फंक्शन होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए है एक संख्या को निर्धारित दशमलव स्थान तक गोल करने के लिए। ऑप्शन बी, संख्या को जोड़ने के लिए, औसत निकालने के लिए, एंड घटाने के लिए। तो राउंड फंक्शन का क्या उपयोग होता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, एक संख्या को निर्धारित दशमलव स्थान तक गोल करने के लिए राउंड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज सेल का उपयोग क्या होता है। जो फ्रीज सेल होता है उसका लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए है पंक्तियों और कॉलम को स्थिर करने के लिए। ऑप्शन बी है दस्तावेज को जोड़ने के लिए, पंक्ति को जोड़ने के लिए, ये कॉलम को जोड़ने के लिए। जो फ्रीज सेल होता है इसका क्या उपयोग होता है। इसका प्रयोग होता है पंक्ति और कॉलम को स्थिर करने के लिए। मतलब क्या होता है, जैसे आप पहले कॉलम मीन्स पहली रो और पहले कॉलम को आपने फ्रीज कर दिया, मतलब जी स्थिर हो चुके हैं। अब यहाँ के बाद आप कितने ही ऊपर जाते जाइए या कितने ही नीचे, कितने ही राइट हो साइड जाते जाइए, लेकिन आपका जो फर्स्ट कॉलम एंड रो आपका जी हमेशा आपको देखते रहेगा कि इसमें आपने क्या सेव किया हुआ है। तो ये होता है कॉलम और रो को स्थिर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है। में जो डॉक्यूमेंट है आप उसको पीडीएफ में के रूप में सेव करना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस पी। ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। एंड ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस पी। एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है पेज ब्रेक डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट क्या होती है। तो पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट क्या होती है, आल्ट प्लस मिस कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई शीट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई शीट को जोड़ना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F11। एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस F11। तो नई शीट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस F11। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन लगाने का सही फॉर्मूला क्या है। जो सही फॉर्मूला होता है आखिर वो पूछा गया है क्या होता है। ऑप्शन ए सबसे पहले आप इक्वल टोटल रेंज देंगे। ऑप्शन बी है इक्वल ऐड रेंज देंगे। ऑप्शन सी है सम रेंज देंगे। एंड इक्वल काउंट रेंज देंगे। जो सम फंक्शन होता है आखिर इस फॉर्मूले को कैसे लगाया जाता है, इसका तरीका क्या होता है। इसका तरीका होता है सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे, फिर सम लिखेंगे और आप जिन सेलों का योग निकालना चाहते हैं उन सेलों की आप इसमें रेंज देंगे तो उन संख्याओं का योग निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करने से लाइन ब्रेक जोड़ा जाता है। जो लाइन ब्रेक होता है
उसको किस शॉर्टकट कुंजी की मदद से जोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आपकी एक सेल है और आपको इसी सेल के अंदर कई लाइन लिखनी है, पूरी पूरी नहीं लिखने की, आखिरी तक जाए, आपको वहीं से सेल को लाइन ब्रेक करना है, तो आपको किस शॉर्टकट का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल प्लस एंटर से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंटर से पेज ब्रेक होता है। ऑप्शन बी आल्ट एंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट एंटर एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन तो गलत हो गया कि कंट्रोल प्लस एंटर से होता है पेज ब्रेक, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, लाइन ब्रेक मीन्स न्यू लाइन जोड़ने के लिए लाइन ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस या शिफ्ट प्लस एन। पूछा गया है न्यू स्लाइड, ना कि न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू आपको स्लाइड जोड़ना है, जैसे आपकी ये स्लाइड खुली हुई है, ये स्लाइड बनी हुई है, आपको न्यू स्लाइड लेनी है, तो न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। यदि न्यू पेज कहता तो न्यू पेज के लिए कंट्रोल एन एंड सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, आखिर उसमें स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F9, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F5 एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस पी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की होती है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। मीन्स आप किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन सी कंट्रोल सी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी एंड ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस डी। तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या होती है। मीन सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि आपने H2O एंड A प्लस बी का होल स्क्वायर देखा होगा, जैसे कि A प्लस बी का होल स्क्वायर भी देखा होगा आपने और H2O देखा होगा। मतलब क्या होता है, इन दोनों में अंदर जो होता है, जो आपका स्क्वायर में होता है A संख्या के ऊपर होता है और जो दो H2O में होता है वो बेस में नीचे होता है। तो पूछा गया सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जिसमें संख्या होती है वो हल्की लाइन की नीचे होती है। तो पूछा गया है कि सब स्क्रिप्ट करने सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो सब स्क्रिप्ट करने सक्रिय करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। यदि आपसे पूछता कि सुपर स्क्रिप्ट को सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो सुपर स्क्रिप्ट को सक्रिय करने की शॉर्टकट की आपकी हो जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है सब स्क्रिप्ट को सक्रिय करने की शॉर्टकट की। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके पूरी रो को सिलेक्ट किया जा सकता है। मीन्स आप पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, आल्ट प्लस स्पेस एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। आप एक पूरे रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किसका प्रयोग करना होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस स्पेस। जैसे ही आप शिफ्ट प्लस स्पेस बटन दबाते हैं, आप जिस भी रो में हैं और आप उस रो में जाकर शिफ्ट प्लस स्पेस बटन दबाते हैं तो वो आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया जा सकता है। मैं जो पहले पूछा था पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया था, पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, जो कॉलम होता है आपको इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को मिस रो मिस एक यहाँ पर 1 नंबर रो से लेकर 10,48,576 नंबर रो तक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो निकालने के लिए
कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है। मीन जो टोटल रो को आप निकालना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो आपको किस फंक्शन का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए है टोटल, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी ऐड एंड ऑप्शन डी है काउंट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम तक जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मीन्स आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के लास्ट कॉलम में जाना चाहते हैं कि अंतिम कॉलम क्या है, मतलब क्या है। जैसे आपका ये कैल्क खुला हुआ है और आपका ये अंतिम कॉलम ये वाला लास्ट कॉलम है, तो आपको इस कॉलम तक जाना है, तो आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए कंट्रोल के साथ राइट एरो, कंट्रोल के साथ एंड बटन, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड आल्ट के साथ राइट एरो। आप अंतिम कॉलम पर जाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ राइट एरो का प्रयोग करना होगा। यदि आप अंतिम में हैं और आप फर्स्ट कॉलम में आना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का प्रयोग करना होगा, तो आप फर्स्ट कॉलम पर आ जाएंगे। और यदि लास्ट कॉलम में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ राइट एरो का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो मीन्स अंतिम रो तक जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप अंतिम रो तक जाना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो एंड आल्ट प्लस डाउन एरो। तो अंतिम रो, जैसे यहाँ पर रो है जी, आपकी सीट बनी हुई है पूरी और आप अंतिम रो में जाना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस डाउन एरो। डाउन एरो से क्या होगा, आप किसी भी सेल पर किसी भी रो पर होंगे, आप हमेशा जैसे ही डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप अंतिम रो पर पहुंच जाएंगे। यदि आप अप एरो प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो आप सबसे पहली रो में पहुंच जाएंगे। तो लेफ्ट राइट इन चारों का एरो का याद रखना है कि किससे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके पूरी सेल को सिलेक्ट किया जा सकता है। मीन्स पूरी सेल को सिलेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए कंट्रोल ए, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट ए, ऑप्शन सी आल्ट प्लस ए एंड ऑप्शन डी है सिर्फ सेल पर क्लिक करके। तो पूछा गया है कि वो कैल्क में पूरी सेल को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिर्फ सेल पर क्लिक करके। मीन्स आप एक सिर्फ सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेल को, जैसे कि आपकी यहाँ पर एक सेल है, आप सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ क्लिक करके उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है ईथरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो ईथरनेट होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन के लिए, ऑप्शन बी है नेटवर्किंग के लिए एंड ऑप्शन सी है डेटा की सुरक्षा के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेटवर्किंग के लिए ईथरनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है GIF का पूरा नाम क्या होता है। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसी फुल फॉर्म आपकी पूछ जाती हैं, इसलिए फुल फॉर्म को विथ मीनिंग याद करके जाना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का पूरा नाम क्या होता है। तो GIF का पूरा नाम होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।